जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का। ठीक है, 11th का एक पोर्शन है पाठ 1। इसके पहले हम आपको बता दिए थे सिलेबस हमें कितना पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम पूरा डिटेल में बता दिए थे। इसमें हम सबसे पहला पाठ यानी पाठ नंबर 1 पुष्पी पादपों में जनन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पुष्पी पादपों में जनन कैसे होता है इसको पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे पर डे लेक्चर लिया जाएगा, छोटा छोटा लेक्चर, बट हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम इजी से इजी तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए पुष्पी, पुष्पी मतलब क्या होगा, यानी जो फ्लावर होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से जानते हैं उसी को। फ्लावर मतलब फूल, ये नॉर्मल मत लिख देना, फूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पुष्पी पादपों में जनन। अब समझते हैं जनन क्या होता है। देखिए, चाहे दुनिया में कोई जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे, अपनी पीढ़ी को, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने वंशागत को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, जनन करना ही करना पड़ता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीप्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो रीप्रोडक्शन बोलते हैं। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना। दोबारा बोल रहे हैं, री मतलब बनाना, यानी री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, हमारी पीढ़ी सदियों से चली आ रही है, हम भी क्या करेंगे, अपने जैसे यंग वंश अपने पैदा करेंगे जो अपने, ठीक है, वंशागत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उसी तरह से क्या होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं। क्या होते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी होते हैं जो वो जनन करते हैं। क्या कर देते हैं, जनन करते हैं। ठीक, अब छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे 10th में, जनन दो तरह का होता है। एक तुम्हारे पास क्या होता है, ए सेक्सुअल, ठीक, रिप्रोडक्शन होता है। एक आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, दो तरह का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे पास जैसे किसी प्लांट का तुम पार्ट लिए, उसको यूज करके, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इससे एक नया यंग वंश बना दिया जाता है, उसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो करते हैं। बट हमको इसको आगे नहीं पढ़ना, हमें मेनली पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले एक आपके पास मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, फीमेल होना चाहिए। और फीमेल, मेल मतलब क्या होता है, नर होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मादा होना चाहिए। ये दो चीज़ हमारे पास होना ही होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, ये तो समझ गए आप जनन काहे होता, कैसे होता है। अब समझते हैं पुष्प यानी फ्लावर के बारे में। देखिए, आप क्लास 9th में तो एक चैप्टर तक काट दिए थे, 11th में पढ़े होंगे ब्रायोफाइटा, एल्गी होता है, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ क्या होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे। ठीक है, तो ये लिखा पुष्पी पादप यानी आवृत्ति पादप होते हैं, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर के साथ साथ उसमें सीड वेल डेवलप होती है, उसी को क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। अब कोई पूछेगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, बोलेंगे ऐसे पेड़ पौधे जिसमें फ्लावर के बाद सीड वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, सीड वेल डेवलप मतलब सीड के ऊपर कवरिंग वगैरह पूरा डिटेल में बढ़िया से होती है, उसे एंजियोस्पर्म बोला जाता है, जिसे हम आवृत्ति बीजी पौधे बोला जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ से। अब फ्लावर गुरुदेव क्या होता है, यदि पुष्प देखेंगे तो पुष्प क्या होता है, पुष्प एक सेक्सुअल आर्गेन होता है, यानी पादप में देखा जाए तो पेड़ में क्या होता है, एक सेक्सुअल आर्गेन होता है। सेक्सुअल आर्गेन मतलब क्या होता है, इसी से आगे पीढ़ी बढ़ने वाली है। ठीक है, इसी से आगे पीढ़ी बढ़ने वाली, आगे पीढ़ी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब फ्लावर भी देखा जाए तो तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं। अब यहाँ से देखिए, बायो है भाई, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस जाके पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये दो पॉइंट आप समझिए, सेक्सुअल आर्गेनिल यानी आर्गन होता है। अब पुष्प की खेती को क्या बोला जाता है, फ्लोरीकल्चर बोला जाता है। ये क्लास 11th में 2023 या 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। पुष्प की खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। अब पुष्प के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना जैसे हम बता रहे हैं। तो ये हो गया पुष्प के बारे में। अब थोड़ा सा पुष्प के बारे में आउट ऑफ सिलेबस हम जाके देखते हैं, बट सिलेबस में है।
ठीक है, बट डीपली इसे जाना पड़ता। देखिए पुष्प दो तरह के होते हैं, आप सुने होंगे, एक लिंगी पुष्प, ठीक है, एक लिंगी, जिसे इंग्लिश में देखा जाए इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। और एक दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, बाईसेक्सुअल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल बोला जाता है। यानी दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होता है और एक बाईसेक्सुअल होता है। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है, देखिए एक हम मान लेते हैं कोई फ्लावर है, ठीक है, वो हम छोटा सा फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, ये एक हम मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, फ्लावर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्यारा सा हमारे पास क्या होगा, फ्लावर हो चुका है, एक प्यारा सा फ्लावर है। चाहे इसमें मेल हो, याद रखना, चाहे मेल हो अथवा फीमेल हो, कोई एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, चाहे मेल होना चाहिए चाहे फीमेल होना चाहिए, उसी को यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। क्या बोलते बाबू, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। अब एग्जाम्पल पे, अभी नीट लेवल पे चले जा रहे हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल को क्या बोला जाता है, यदि इंग्लिश में देखा जाए इसे हम क्या बोलते हैं, डायोसियस बोला जाता है। ठीक है, अब ये नीट लेवल को हम कवर कर रहे हैं, डायोसियस। अब एग्जाम्पल पे मान लेते हैं नीट आप देना चाह रहे हैं तो उसमें कहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें किसी डायोसियस प्लांट का नाम बताइए। तो डायोसियस प्लांट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें चाहे मेल हो अथवा फीमेल, कोई एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में कोकोनेट आता है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पपाया आता है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वाटरमेलन आता। अब देखेंगे घर पे आपकी मम्मी से पूछना, चाहे पापा दादा से पूछना, ज़्यादा बेटर बताएंगे। पपाया का यदि पेड़ लगाया जाता तो कहते हैं जोड़े में लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए, जिससे पोलिनेशन में थोड़ी सी क्या होती है, आसानी होती है। अब तो आशा करते हैं यूनिसेक्सुअल आप समझ गए। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, मतलब ऐसा फ्लावर, पेड़ मत करना, एक ऐसा फ्लावर चाहे जिसमें मेल हो अथवा फीमेल, यानी एक ही होना चाहिए। यदि मेल रहेगा तो फीमेल नहीं होगा, फीमेल होगा तो मेल भी नहीं होगा, कोई एक होना चाहिए, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने ये नीट लेवल पर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं क्या, द्विलिंगी पौधे। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिसे हम बाईसेक्सुअल, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ठीक है, मोनोसियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, मोनोसियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोला जाता है। इसको नहीं याद रखेंगे कोई टेंशन नहीं, बट आपको इसको याद रखना, नाम से पता, बाईसेक्सुअल, ऐसे फूल जिसमें मेल और प्लस में फीमेल, यानी मेल और प्लस में फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। याद रखना, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, उसी को बाईसेक्सुअल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखिए बनाते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये आप गुड़हल का फूल देखेंगे जिसे हिबिस्कस बोला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें देखेंगे एक ऐसा लटका हुआ पार्ट होता है, इसी में ऐसे पोर्शन होता है। अब ऐसे देखेंगे ना, ठीक है, एकदम से जो आसान से आसान भाषा में हो सके उसी को हम यहाँ समझा रहे हैं। अब देखिए इसके ये जो तुम्हारे पास इसके अंदर ऐसे तुम्हारे पास होता है ना, अंदर जो होता है, अंदर फोड़ के देखेंगे तो फीमेल वाला पार्ट होता है, ये मेल वाला पार्ट होता है। यानी एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बाईसेक्सुअल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, बाईसेक्सुअल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास जैसे रोज हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास सबसे एग्जाम्पल सबसे बढ़िया देखेंगे हिबिस्कस हो गया। क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया। और एक प्यारा सा आपको फ्लावर दिखाते हैं, ये हमारे पास फ्लावर है, आप गेस करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये किसका फ्लावर है। ठीक है, आपको पूरा दिखा देते हैं डिटेल में। देखिए इसके अंदर देखेंगे ना तो ये पूरा अंदर वाले पार्ट, ये जो ऊपर से दिख रहा है ये मेल वाला पार्ट है। इसको फाड़ के अभी दिखाएंगे, आगे डिसेक्शन जब करेंगे फ्लावर का तो उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होता, आप गेस करके बताइए किसका फ्लावर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हो गया, हिबिस्कस हो गया। और भी लिख सकते हैं, मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, ये सब तुम्हारे पास बाईसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यानी पुष्प कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल एक बाईसेक्सुअल, आपके सामने दिखा दिया गया है। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए हैं। ठीक, तो ये पुष्प का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से। अब एक फ्लावर का यदि हम डिसेक्शन करेंगे, ठीक है, एक फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ मिलेगा, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इन पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, फ्लावर का यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
याद रखना, बहुत सटीक तरीके से डायग्राम बनाना है आपको। देखिए सटीक तरीके से मतलब क्या होगा, उन्हीं पार्ट को कंसीडर करना जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो, कि नहीं आप यहाँ कलाकारी करने लगे, ऐसा प्लीज मत करिएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं, ये तो थोड़ा सा इसी को क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोले जाते हैं। मतलब इसी से हमारे पास तने से, ठीक है, तने से जो पारा, यानी देखिए ये वाले पार्ट को हमने यहाँ से बना दिया। देखिए यहाँ से देखिए, अब ऐसे करके देखेंगे ना, इसी को देखना, अब इसी को देख के हम बनाएंगे, ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में रखते हैं, भाई चींटी इसी से निकल रही। अब देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अब इस वाले पार्ट को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि आपके पास गुड़हल का फ्लावर होगा तो बहुत सटीक आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं, जिसे हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, बाह दल पुंज बोला जाता है। इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, बाह, ठीक है, यानी वाह दल पुंज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वाह दल पुंज बोला जाता है। जब पेन नहीं चलती तो मज़ा नहीं आता भाई, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, बाह दल पुंज बोला जाता है, ठीक। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। अब देखिए एक यदि सिंगल रहेगा, ठीक है, एक जब सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोला जाता है बाबू, सेपल बोला जाता है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, एरो उल्टा लगाना, यहाँ से एक जब रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सेपल्स बोला जाएगा। यानी सेपल्स के समूह को ही क्या बोला जाता है, कैलिक्स यानी बाहदल बोला जाता है। ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा होगा। अब इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यदि ये देखिए फटेगा ना, यहाँ से तुम्हारे पास ये एक ही, देखिए यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर पूरा एक ही है। इसी को, ये जो तुम्हारे पास पोर्शन है ना, इसी को क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। बहुत सारे सेपल गुड़हल में देखेंगे ऐसे वाले पार्ट रहते हैं ना, ठीक, ऐसे वाले पार्ट रहते हैं जिससे पकड़ के रखते हैं, उसी को, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसी को सेपल बोलते हैं। बहुत सारे जब सेपल इकट्ठा होते तो क्या बोला जाता है, इसे कैलिक्स यानी बाहदल पुंज बोला जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इस पर रंगीन पार्ट बनाते हैं, ठीक है। रंगीन पार्ट इसलिए बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डॉटेड डॉटेड करके दिखाते हैं, क्योंकि यही आपको क्या करना पड़ेगा भी, और चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। यही रंगीन पार्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास, अब इधर हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो रंगीन पार्ट होता है, इसको, रंगीन पार्ट को क्या बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की, ये पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक। अब एक यदि इसको, यदि नॉर्मल बात की जाए, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दलपुंज, यानी इंग्लिश में देखा जाए तो इसे कोरोला बोला जाता है। याद रखना, बायो में थोड़ा सा आपको इंग्लिश मस्त होना चाहिए, ठीक है। देखिए दलपुंज जब एक रहेगा, देखिए एक सिंगल रहेगा, ठीक है, एक जब सिंगल रहेगा, सिंगल को क्या बोला जाता है बाबू, पेटल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, एक जब सिंगल रहेगा तो उसे पेटल्स बोला जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपके सामने देखिए येलो कलर का जितना, यही रंगीन पार्ट होता है, यानी याद रखना यही दलपुंज वाला तुम्हारे पास रंगीन पार्ट होता है। ये देखिए सामने तुम्हारे पास 1 है, 2 है, 3 है। अब हम एक एक को निकालते चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा सूटेबल, ओ भाई क्या हो रहा है, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, हम अच्छे तरीके से इसकी डिसेक्शन करते हैं, ठीक है। ओ भाई टूट गया, गड़बड़ा गया। चलो ये तुम्हारे पास फीमेल वाला पार्ट ये है, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये वाला जो निकला हुआ ग्रीन कलर का पार्ट हुआ, ये सेपल है। सेपल के समूह को ही क्या बोला जाता है, कैलिक्स। आप इसको समझ गए, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए ये जो तुम्हारे पास एक एक हम जो निकाल रहे हैं, ये तुम्हारे पास है पंखुड़ियाँ हो गई, एक पंखुड़ी, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दो पंखुड़ी। बहुत सारा हम निकालते हैं, बट आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने साइड में इसे रख दिया। एक जब रहेगा, याद रखना, एक जब रहेगा इसको हम यस लिख देते हैं, ठीक है। एक जब रहेगा तो इसको क्या बोला जाता है, ये पी लिखना चाहिए था, क्या लिखवा रहे हैं सर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक जब सिंगल रहेगा तो इसे पेटल बोलते हैं, यानी बहुत सारे पेटल्स के समूह को क्या बोला जाता है, कोरोला यानी दलपुंज बोला जाता है, ठीक। यही तुम्हारे पास अलग अलग कलर में अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हिबिस्कस लेंगे, गुड़हल का लेंगे तो देखेंगे लाल कलर का होता है, गुलाब का लिखेंगे तो गुलाबी पिंक कलर का होता है। अब इसको हम क्या कर देते हैं बाबू, साइड में रख देते हैं। अब तो समझ गए होंगे ये वाले पार्ट को यहाँ से, ठीक। अब इसको हम क्या कर देते हैं, फाड़ के आपके सामने निकाल के रखते हैं, ठीक है। ये फाड़ के सामने निकाल के रखते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। अब इसको तुम्हारे पास यहाँ पर हमने सामने रख दिया,
है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए सामने, अब यहाँ से दो चीज़ समझ चुके हैं, एक तुम्हारे पास क्या हो गया, एक वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया। एक बाय स्टेप आप समझते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसी के बीच में, ठीक है, इसी के बीच में थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है, चाहे हम छोटा ही बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। काला पेन ले लेते हैं, स्केच ले लेते हैं, क्योंकि फीमेल पार्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसे ही एक पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ आता है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास अंदर की तरफ पार्ट आता है, ये वाला फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है आपके सामने, ये वाला फीमेल जो हमने ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। अब फीमेल पार्ट के कितने पार्ट होते हैं इसको आगे हम बताएंगे। इसको यानी फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरे को पुंकेसर बोला जाता है, सॉरी पुंकेसर नहीं, फीमेल पार्ट है तो इसे स्त्री केसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, स्त्री केसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोला जाता है, ठीक। ये स्त्री केसर हो गया आपके सामने, और इसी के बगल से देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, स्त्री, इसी के अंदर स्त्री केसर, इसे फाड़ के जब देखेंगे ना, इसी के अंदर स्त्री केसर है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास बोले थे ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मेल वाला पार्ट है। अब यहीं से क्या होता है, एक हमारे पास निकल गया ऐसे और एक निकल गया ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारे पास निकल गया ऐसे और ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया एक, यहाँ से हो गया दो, ये हो गया आपके सामने एक और ये सामने दो। अब इस वाले पार्ट को ही क्या बोला जाता है मेरे बाबू, पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है, पुंकेसर बोला जाता है। पुंकेसर को ही बोला जाता है पुमंग, यानी पुमंग कहीं कहीं बोला जाता है, बुक में लिखा होता है पुमंग, इंग्लिश ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसको पुंकेसर को क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, एंड्रोसियम बोलते हैं। और स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं, गाइनो, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, गाइनो, ठीक है, गाइनोसियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, गाइनोसियम हो जाएगा। इंड्रोसियम हो गया आपके सामने, गाइनोसियम हो गया है ये प्यारा सा प्लांट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या प्यारा सा फ्लावर का स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा आप समझिए। देखिए ये वाले पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट क्या होते हैं, अभी ये वाले पार्ट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जो पंखुड़ियाँ ऐसे फैल न जाए। अभी देखिए इसको निकालते ही हमारी पंखुड़ियाँ क्या हो गई, फैल हो गई। अभी हम और लेकर आते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये पंखुड़ियों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सबसे बाहरी दलपुंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। ये हमारे स्टेम से अटैच होता है, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होगा, जो सबसे बाहरी सेपल वाला यानी बाह दलपुंज हो गया, यानी ये वाला पोर्शन। अब ये क्या कर देता, अब इसको हटा दिया जाए, ठीक है, इसको देखिए हटा दिया जाए तो ये वाले पार्ट हवा लगेंगे तो ऐसे फटने के चांस बन जाते हैं। फटने का चांस मतलब हटने का चांस बन जाता है। तो ये जो तुम्हारे पास ये हो गया इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लिख दीजिएगा यहाँ से। अब आते हैं ये वाले रंगीन वाले पार्ट पे, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास रंगीन वाला पार्ट है, ठीक है, अलग अलग पौधों में देखा जाए तो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग पौधों में देखा जाए तो कोई लाल कलर का होता है। और याद रखना पुष्प ही पौधे का सबसे सुंदर और सुशील भाग होता है। अब तुम सोचो किसी को आपको, ठीक है, आपको जैसे मान लेते किसी को आपको जीएफ को देना है ऐसे, या बीएफ को देना है, तो ऐसे थोड़ी ना लकड़ी ले जाएंगे दे देंगे, पाता ले जाएंगे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। फूल ले जाके देते हैं। और अलग अलग फूलों का क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व होता है, ठीक। जैसे अभी वाइट फ्लावर देंगे तो फ्रेंडशिप का होता है, पिंक यानी गुलाब वगैरह देंगे तो लव वाला होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो वही पुष्प देखा जाए तो सबसे सुंदर यानी पौधे का सबसे सुंदर तथा सबसे सुशील पार्ट क्या होता है, पुष्प ही होता है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं दलपुंज पे। दलपुंज अब किस में बोला जाता है, बहुत सारे जब पेटल इकट्ठा होते, एक पेटल इसमें देखा जाए तो 2 पेटल हो जाएंगे, 3 पेटल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यदि 5 रहता उसे पेंटामेरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यदि 5 रहेगा तो उसे पेंटामेरस बोला जाएगा, 4 रहेगा तो उसे टेट्रामेरस बोला जाएगा, 3 रहेगा तो ट्राईमेरस बोला जाएगा, ठीक। बट वो लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, पेटल, पेटल के समूह को क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है। और याद रखना पौधों में यही तुम्हारे पास सबसे सुंदर तथा सुशील भाग होता है। अब अलग अलग कलर का क्यों होता, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, कीट को अपने तरफ अट्रैक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप
11-12 क्लास में है मान लेते हैं, तो कोचिंग जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे तो बढ़िया से जूता मोजा क्रीम पाउडर फेयर लवली वगैरह लगा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सुंदर दिखेंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। यस सर, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों लड़कियां लड़कों के प्रति, ये नेचुरल है मेरे भाई, ठीक है, ये नेचुरल है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं। लड़कियां लड़के के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होता ही है। उसी तरह से पुष्प में भी क्या होगा, अट्रैक्शन करने के लिए किसको अट्रैक्ट करेंगे, जैसे तुम्हारे पास वी हो गए, हनी बी हो गए, भौरे हो गए, क्योंकि जैसे आएंगे तो यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पर बैठेंगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएंगे, अपना काम करेंगे, जिसे हम परागकण बोला जाता है, यानी पोलिनेशन बोला जाता है। इसी चैप्टर में हम आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, पौधों का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो पोलिनेशन में क्या होता है, मदद करता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, तो ये आपके सामने कोरोला हो गया, आपके सामने इजली तरीके से। अब ये मेल वाला पार्ट होता, अब इसको एक एक करके, ठीक है, अब एक एक करके, अब मेल वाले पार्ट को यदि हम डिसेक्शन करेंगे, ठीक है, देखें मेल वाले पार्ट को डिसेक्शन करेंगे, एक हो गया और ये ऐसे दो हो गया, ठीक है, ऐसे पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, हिंदी में यदि देखा जाए तो तंतु बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तंतु बोला जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, ये तुम्हारे पास ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसी को एंथर वाला पार्ट बोला जाता है। तंतु से कोई लेना देना नहीं, बट ये टांग के रखने की जिम्मेदारी करता है। और एंथर में ही तुम्हारे पास क्या होता है, छिपा होता है मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट मतलब ये जो तुम्हारे पास दिखाया गया, ये इसमें देखेंगे ना येलो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, देखिए येलो येलो कलर का दिख रहा है ना, वैसे करेंगे, ठीक, इस पे देखिए लग गया। ठीक है, यही कीट क्या कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जिम्मेदारी करते हैं, जिस प्रोसेस को पोलिनेशन बोला जाता है। तो ये एंथर के बारे में हो गया। एंथर क्या होता है, तो बोलेंगे एंथर क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है। ठीक, मेल पार्ट होता है। अब इसको यदि उठा के देखेंगे ना, इसको उठा के देखेंगे, इसको क्या बोला जाता है, फीमेल पार्ट बोला जाता है। यदि फीमेल पार्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके बनाएं, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक, इजली ऐसे बना देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉर्मल, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। अभी एनसीईआरटी का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इसको आगे पूरा डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यही पर, इसी पर, ये इस पे चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी पे आके मेल वाला पार्ट चिपकता है। और ये वाले जो तो नलीनुमा संरचना होती है, इसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास स्टाइल बोला जाता है, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है हिंदी पे। और ये वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे वाले पार्ट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोला जाता है, यानी अंडाशय बोला जाता है। ठीक, ये आपके सामने मेल वाला पार्ट हो गया, ठीक, और ये आपके सामने फीमेल वाला पार्ट हो गया है आपके सामने। ठीक, ये आपके सामने डायग्राम हो गया प्यारा सा। ठीक है, अब इसका कैसे क्या होता है जो आपके सामने यहाँ से हमने लिख के दिखाया है, संरचना, पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपका काम होगा। ठीक है, आगे अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। देखिए बाह्य दलपुंज क्या होता है, बहुत सारे सेपल्स के समूह को ही क्या बोला जाता है, बाह्य दलपुंज बोला जाता है। ये पंखुड़ियाँ जो होती है, जैसे दलपुंज बोलते हैं, उसे पकड़ के रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, पकड़ के रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब दलपुंज यानी बहुत सारे पेटल्स का जब समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, दलपुंज यानी कोरोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, कोरोला बोला जाता है, यानी पेटल्स के समूह को क्या बोला जाता है, पेटल्स के समूह को ही क्या बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज पौधे यानी पुष्प का ऐसा भाग होता है जो कीट को अट्रैक्टिव बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और अलग अलग पुष्प में अलग अलग कलर का होता है। तो ये पेटल के समूह हो गया। इसको क्या बोला जाता है, सहायक भाग बोला जाता है, इसकी रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं करता है। ठीक, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास पुमंग। पुमंग मतलब क्या होगा, पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोलते हैं। अब बहुत सारे जब स्टेमन इकट्ठा होते हैं, स्टेमन जब इकट्ठा होते हैं तब जाके हम उसे क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, पुंकेसर बोला जाता है। ठीक, ये आपके सामने मेल वाला पार्ट होता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारे पास जननांग, जिसे हम स्त्री केसर बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलता है, गाइनोसियम। बहुत सारे जब पिस्टिल जब इकट्ठा होते हैं, पिस्टिल जैसे समूह, इनके समूह को कोरोला बोला जाता है, पिस्टिल के समूह को क्या बोला जाता है, गाइनोसियम बोला जाता है, जिसके जनन अंग होते हैं। और याद रखना, कोई पूछेगा कंप्लीट फ्लावर में यानी एक कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पाए जाते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है, कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है।
ठीक, इसमें से कोई भी एक मिस्टेक हो जाए, ठीक है, कोई भी एक मिस्टेक हो जाए तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाता है, ठीक है, उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास यानी पार्ट होगा किसके, पुष्पी पादपों में जनन का लेक्चर नंबर पहला। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इसमें से कौन से सहायक अंग होते हैं, तो यानी कैलिक्स और कोरोला ऑप्शन में रहेगा तो इस पे मार देना, या सेपल और पेटल रहेगा तो इस पे भी आप मार सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जननांग किसे कहते हैं, जननांग मतलब यही यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे की तरफ भाग लेते हैं, ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। अब देखिए डायग्राम एनसीईआरटी का देखा जाए तो डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ये प्यारा सा आपका क्या होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके सामने, और याद रखना आपको एनसीईआरटी का ही डायग्राम एग्जाम में बनाना है, ठीक है, और ये नीट ऊट में भी यही सब पूछा ही जाता है। देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, ओवरी वाला भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये जो तुम्हारे पास पंखुड़ियाँ ऐसे लटकी हुई नहीं थी उसको सेपल बोला जाता है, जिसे कैलिक्स बोला जाता है, यानी बहुत सारे कैलिक्स, ठीक है, अभी कैलिक्स कोरोला के बारे में पढ़ेंगे, सेपल यानी कैलिक्स बोला जाता है। और ये मेल वाला पार्ट होता है, ऊपर सबसे पास एंथर होता है जिसका ये वाला भाग को फिलामेंट बोला जाता है, ठीक। अब ये फीमेल वाले पार्ट को बात देखा जाए तो ये तुम्हारे पास होता है, फीमेल वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट को स्टिग्मा, और ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है, और ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। ये एक प्यारा सा डायग्राम है किसका, एनसीईआरटी का, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब इसका नोट चाहिएगा तो इसका भी सिलेबस कंप्लीट, यानी चैप्टर ये कंप्लीट होते ही हैंड राइटिंग नेट आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ठीक है।